हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत सारा स्वागत है और मुझे आप सबको धन्यवाद करना था क्योंकि इस चैनल ने हिट किया है 10K सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। साथ साथ में ये वीडियो जो होने वाला है वो होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। ओके, बिकॉज ये चीज़ बहुत हम सबको बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है कि हमारा पर्सन हमको कैसे व्यू करता है मेंटली, फिजिकली, उनकी क्या सोच है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबके मन में रहती है ये बात। तो आज इस सब चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा। ये दो पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कीजिए कि आपका कौन सा पाइल है। इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए एंड तो हम देखेंगे क्या आता है। तो प्लीज़ टेक योर टाइम विद दिस। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ओके गाइज, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पाइल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रखते हैं उनके बारे में। पाइल नंबर 1 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। How does पाइल नंबर 1 पर्सन believe them? Okay. ओके, गॉट इट। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 मुझे लगता है कि आपके पर्सन शायद आपको ऐसे व्यू करते हैं कि अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है या फिर वो आपको इतना प्लेजर नहीं दे रही है तो आप ज़्यादा सोचते नहीं वो चीज़ को अपने लाइफ से निकालने के लिए। ओके, आप कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, आप इजीली उस चीज़ से दूर हो जाते हो। आपके लिए उनको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि आपके लिए चीज़ों से दूर हटना या फिर अपने आप को एक मूविंग ऑन फेज में लाना या फिर अपने आप को डिटैच करना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, बिकॉज मतलब उनको लगता है कि यू आर क्विक टू मूव ऑन। मेरे को बार बार यही आ रहा है कि यू आर लाइक, अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है तो आप उस चीज़ को फोर्स नहीं करोगे। इट इज़ लाइक अगर वो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो उनको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनको भूलने के लिए। ओके, यू आर समवन जो हु इज़ ऑफ टू बेटर थिंग्स। ओके, तो आपका उनको ये भी लगता है कि आप मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर ये पर्सन आपसे बात करे उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। आपका ध्यान या तो उन पे नहीं रहता है या फिर आपका कहाँ तो नज़र, अगर आपका फोकस कहाँ पे है तो आपको वो चीज़ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस पर्सन रियली इज़ लाइक, आई फील कि एक अटेंशन सीकर होगा और कहीं ना कहीं इतनी अटेंशन आपसे ना पाने का जो चेज़ है उनको बहुत पसंद है क्योंकि यू आर डिफरेंट। आप यू आर ओके विद बीइंग विद पीपल एंड नॉट बीइंग विद पीपल। ठीक है, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है। यू आर नॉट अ पीपल प्लीज़र। आपको सबके गुड बुक्स में आना उससे कोई शौक नहीं है। आई फील कि जो 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 चीज़ नॉर्मल लोग जो चीज़ों के बारे में वरीड होते हैं, थोड़ा सा एम्बैरेस या एंग्शियस, ये सारी चीज़ें आप में है लेकिन इट इज़ नॉट दैट मच लाइक मैं क्या करूँ, ये तो मुझे जानता भी नहीं है। मैं इसके बारे में, मतलब यू आर इन योर ओन वर्ल्ड और आपको अपने काम से काम रखना पसंद है। यू माइंड योर ओन बिजनेस, उनको ऐसे लगता है एंड दैट दे फाइंड वेरी अट्रैक्टिव। ओके, दे वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि उनको लगता है कि आप कोई चीज़ पे बहुत फोकस्ड रहते हो
and it is hard to distract you. Something about distraction, they want to distract you. Maybe it is a workplace connection या कुछ जहाँ पे इस पर्सन को आपका फोकस लेना है, आपका अटेंशन लेना है. दैट इज समथिंग जो ये मोस्टली ट्राई हार्ड करते हैं कि टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम यू, बिकॉज वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है देना. बिकॉज आई डोंट फील कि यू गिव रिएक्शन सो ईजिली. You might sometimes purposely ignore them, और ऐसे मतलब you know कि they are looking at you, staring at you, and you don't pay attention to them. And कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ आ गया कि जब भी आप कोई चीज़ करते हो, कुछ चीज़ पे फोकस्ड होते हो, तो आपका मन इधर उधर नहीं जाता. You don't care about the world. ऐसी वाली भी वाइब आ रही है कि you don't care. आपके लिए लोगों को, चीज़ों को छोड़ना और आगे बढ़ना, मूव ऑन करना इस पर्सन के हिसाब से बहुत इजी है. अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप में भी ना मानो कि मैं तो ऐसी हुई नहीं, बट दिस इज़ उनके पर्सपेक्टिव से. ओके, दे फील यू आर वेरी प्लेफुल, बट प्लेफुल एनर्जी के साथ में नॉन सीरियस एनर्जी भी आती है. उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हो, आप इतना स्ट्रेस नहीं करते हो. बहुत कूल एनर्जी आ रही है मेरे को वही बिकॉज इट इज़ लाइक अ कूल पर्सन. इट इज़ लाइक आपको बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो, आपको झगड़ा करना है करो, मेरा क्या मतलब है उससे. मतलब आई माइंड माई ओन बिजनेस, आई टेक केयर ऑफ माई ओन थिंग्स. मैं ज़्यादा झमेलों में नहीं पड़ती, मैं ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट नहीं करती. इट इज़ लाइक अ कूल पर्सन. सो डेफिनेटली दे सी यू एज अ कूल पर्सन, लाइक वाओ, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट. तो कहीं ना कहीं वो ऐसे नहीं है. तो यू रियली इंटरेस्ट देम इन अ मैनर कि काश वो भी आपके जैसे होते, कि उनके लिए भी चीज़ें इतनी लाइट हार्टेड और फन होती. आप चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते. जैसे मैंने कहा, यू गिव ऑफ अ वेरी कूल पर्सन वाइब, लाइक अ बैक बेंचर होता है ना, वैसा. लाइक अगेन यहाँ भी अगर आप देखो तो ये पर्सन थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है या फिर कोई और चीज़ पे फोकस्ड है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक वाटर इंसान वेस्ट कर रहा है और यहाँ भी एक पेंटिकल है जिस पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है. सो दे फील इग्नोर्ड बाय यू समटाइम्स. दे रियली वांट टू ग्रैब योर अटेंशन. बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें बोलेंगे, करेंगे जस्ट टू सी योर रिएक्शन. येस, दे सी योर रिएक्शन. बहुत बार चीज़ें वो जो करते हैं वो माइंड गेम्स होता है टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू, सम रिएक्शन. बिकॉज दे फील जब आप उन पर अटेंशन देते हो ना, तो दे फील वर्दी, दे फील वेरी वैल्यूएबल. ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट योर अटेंशन फॉर सम रीज़न. मे बी यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, या फिर यू गेट फोकस्ड ऑन समथिंग और आपका ध्यान किधर और रहता है हमेशा. और यस, यहाँ भी अगेन ये पर्सन को लगता है यू रिस्पेक्ट योर मी टाइम, योर पर्सनल स्पेस. आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज ड्रॉ की है. मतलब यू आर गुड विद पीपल व्हेन यू आर गुड विद पीपल, लेकिन कोई भी आपसे मेस करेगा अगर, तो यू क्लियरली शट देम ऑफ. आपके लिए ईजी है टू कट कॉन्टैक्ट फॉर सम रीज़न. उनको ऐसा लगता है कि इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू कट पीपल बिकॉज यू आर अ कूल पर्सन. कूल पर्सन डज नॉट गेट स्टक विद थिंग्स. ओके, they view you as something very beautiful, very cool person. कैसा होता है, बहुत famous भी होता है. तो they definitely see कि you grab attention of people, but कहीं ना कहीं वो आपका attention grab नहीं कर पाते. ठीक है, that is very annoying to them. कभी कभी वो confused होते हैं कि वो आपको read नहीं कर पाते. कभी कभी it is very difficult to read you. Okay, but जहाँ तक वो समझ पाए हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि आप गिने चुने लोगों के साथ रहते हो और आप ज़्यादा लोगों को, आप अटेंशन अगर सबको दे भी रहे हो तो यू हैव योर ग्रुप ऑफ पीपल जिसको आप साथ लेके चलते हो. आपकी बाउंड्रीज अच्छी है, लेकिन आप फन सबके साथ करते हो. यू आर अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, यू आर अ कूल पर्सन. ओके, व्हाट एल्स, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट. मैं जैसे वही बोल रही थी कि यू डोंट नीड मैनी पीपल, मैनी आईज ऑन यू. आप अटेंशन सीकर नहीं हो, आप अटेंशन के लिए चीज़ें नहीं करते हो. और बोलते हैं ना, जैसे मैंने कहा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वैसा है. तो जब वो अपने ऑपोजिट को मिलता है, जहाँ पे कुछ ना किए भी बिना आपको कहीं ना कहीं अटेंशन और एडमिरेशन मिलती है लोगों से, एंड दैट दे फाइंड वेरी अट्रैक्टिव. बिकॉज हो सकता है लोग आपके पीछे अच्छी बातें कर रहे हैं और लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, और उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा. लाइक यू सपोज आप एक क्लास में हो जहाँ पे एक पर्सन अटेंशन के लिए ये चीज़ें बोलता है, फन करता है, जोक मारता है, लेकिन आप बस जाके बैठ जाते हो
और आपको और पूरी क्लास आपके बारे में डिस्कस कर रही है, तो दैट इज़ द अटेंशन जो आप मांग के नहीं ले रहे हो, वो आपको मिल रही है। तो दैट दे फाइंड वेरी अट्रैक्टिव। लाइक तुम बस बैठ जाओ और पीपल विल टॉक अबाउट यू, ओके, इन अ गुड मैनर। यू कुड बी फाइनेंशियली ऑल्सो वेल, अगर नहीं तो ये पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, यू डोंट डिपेंड ऑन पीपल, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। यू आर केपेबल ऑफ बीइंग अ वेरी गुड हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, वेरी गुड हस्बैंड एंड वाइफ, बिकॉज अगेन उनको लगता है आप बहुत लॉयल रहोगे। दे फील लाइक यू आर वेरी ब्यूटिफुल, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ, जिस तरीके से आप अपने आप को रखते हो इन द पब्लिक आई, इज़, जो वर्ड मैं बोलूँगी वो बोलूँगी, इज़ वेरी एलिगेंट, वेरी एलिगेंट, ओके, नॉट टू मच ड्रामा, टू मच केओस, इतना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी नहीं है, टू चिल। यस, यू माइट बी फोकस्ड ऑन समथिंग, अगेन यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, उनको लगता है मे बी यू आर मेकिंग मनी, यू आर गुड विथ मनी, और आपका करियर अच्छा है या फिर आप करियर पे फोकस्ड हो। आप, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ के लिए आप सब कुछ छोड़ दो, बट यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, उनको लगता है कि आपको कुछ चाहिए लाइफ से, यू हैव अ प्लान, यू हैव अ गोल। दूसरे लोग की तरह आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, यू आर वेरी फोकस्ड पर्सन, ओके। यू आर पॉपुलर, दिस पर्सन फाइंड्स यू टू बी थोड़ा पॉपुलर, इवन इफ आपको ऐसे नहीं लगता, उनको लगता है कि मे बी आपकी स्टोरीज से या फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, उस हिसाब से जितना ही पर्सन जज कर पाए हैं, उनको लगता है यू हैव लिमिटेड पीपल अराउंड, लेकिन यू आर पॉपुलर, यू गेट अटेंशन, अगेन विद अटेंशन। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है कि यू आर गुड विद पीपल, आप एक्सट्रोवर्ट टाइप एनर्जी देते हो। अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हो तो आप वैसी एनर्जी कैरी करते हो कि यू आर वेरी इन्वाइटिंग, लोगों को आपसे बात करना पसंद है, दे लाइक टू हैंग आउट विथ यू। यहाँ पे ड्रिंक्स भी इन्वॉल्व है, तो मे बी यू लाइक ड्रिंकिंग और पार्टिंग, ठीक है, मतलब ये इनका एजम्पशन है कि आप ऐसे हो, के रियलिटी कुछ भी हो सकती है। यस, यू आर टू स्ट्रिक्ट, टू स्ट्रिक्ट। जब चीज़ें, मतलब ऐसी वाइब आ रही है कि यू आर गुड विथ पीपल हु आर गुड विथ यू, लेकिन जिस समय आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब इसके आगे कुछ नहीं, तो आप उस इंसान को, उस सिचुएशन को ईजिली अपने लाइफ से कट ऑफ कर देते हो। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने बाउंड्रीज के साथ में, यू आर वेरी ट्रुथफुल, वेरी फेयर पर्सन, आप गलत देख भी नहीं सकते और आप गलत कर भी नहीं सकते। यहाँ पे लीब्रा आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। और कौन कौन से साइंस है यहाँ पे, एयर साइन है, एक्वेरियस भी है, लीब्रा इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑल्सो वाटर साइन, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, मतलब ऑलमोस्ट ऑल साइन है, लेकिन एक्वेरियस और लीब्रा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ओके। लेट्स सी मोर, लैक ऑफ फायर हियर, ओके, लैक ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ फायर। यू आर अ वेरी स्टेबल पर्सन, मेरे को जैसे मैंने कहा कि आप इम्पल्सिवली कोई चीज़ नहीं करते हो, आप बहुत सोच समझ के, यू आर कैलकुलेटिव, यू आर स्मार्ट, यू आर नॉट अ किड, यू आर स्मार्ट, यू आर लाइक अ वुमेन और मैन लाइक हु इज़ मेच्योर, बहुत मेच्योर वाइब है, मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंशन सीकिंग और यू नो शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए कोई चीज़ नहीं करोगे आप। यू केयर फॉर पीपल, यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, मेच्योर, इमेच्योर एनर्जी नहीं है आपकी, आप कोई भी चीज़ सोच समझ के बोलोगे, ठीक है, और जो सही है वही बोलोगे। आप जल्दी एक्शन नहीं लेते चीज़ों पे, काफ़ी कैलकुलेटिव हो, उनको ये भी लगता है आपको कुछ चीज़ चाहिए, लेकिन आप हमेशा वो सोच समझ के करोगे, यू आर वेरी इन योर हेड, मतलब वेरी लॉजिकल पर्सन, ओके। अगेन यहाँ पे फायर साइन आ रहा है, लियो हो सकता है, यहाँ पे कोई लियो का रेफरेंस आ रहा है। लियो आपके चार्ट, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस जो है वो स्ट्रांगली कहाँ प्लेस्ड हो सकता है आपके चार्ट में, मून, सन साइन और एसेंडेंट, ओके। उनको आपके साथ, उनको ऐसे लगता है, इंटरेस्टिंग, वेट,
let me get clarity on this. उनको लगता है कि यू हैव अ टेम्पर थोड़ा सा, ठीक है, जो बीच बीच में निकलता है, बट यू कंट्रोल इट. ओके, योर हमेशा आपका लॉजिकल साइड, आपका जो इम्पेशेंट साइड है उसको कंट्रोल करके रखता है. जैसे मैंने कहा, बहुत मैच्योर एनर्जी है आपकी. आप जल्दी अपना, बिकॉज इतना मुश्किल है आपको रीड करना, क्योंकि आप अगर इम्पेशेंट हो भी जाते हो कोई चीज़ पाने के लिए, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल्ड रखते हो उस चीज़ में. तो अगर इस पर्सन को पता भी है कि आपको कुछ बात करनी है या फिर आपको कुछ बोलना है, कहीं ना कहीं आप एक पोकर फेस बना लोगे. यू विल रियली थिंक थ्रू इट. आप कोई भी चीज़ इम्पल्सिवली नहीं बोलोगे. मोस्टली विथ कम्युनिकेशन, आपको पता है कि आपको कोई चीज़ बोलनी है, लेकिन आप पूरे प्रोज कॉन्स सब कुछ देख समझ के वो चीज़ को बहुत ही ब्यूटिफुली रखोगे. मतलब यू आर वेरी गुड विथ वर्ड्स. ओके, यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बिकॉज आपका जो पूरा प्रेजेंस है ना, वो इतना ज़्यादा लॉजिकल है. इट इज़ completely opposite of them. Okay, they find it very hard to communicate with you sometimes. कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्या चीज़ बोले, या फिर वो कभी कभी चीज़ें करेंगे टू इम्प्रेस योर थिंकिंग. ये भी आ रहा है, कुछ चीज़ें बोलेंगे, ओवर स्मार्ट बनेंगे टू इम्प्रेस यू, जो कि सच नहीं है. कभी कभी वो थोड़ा फेक बन सकते हैं. ओके, बिकॉज उनको आपके लेवल का लॉजिक चीज़ों में इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज दे फाइंड यू टू बी लॉजिकल. वो आपको लॉजिकली देखते हैं, तो वो कभी कभी बातचीत में थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, या फिर वैसी चीज़ों की बात करेंगे जो चीज़ें आपको पसंद है. थोड़ा सा फेक क्रिएट करेंगे टू प्लीज़ यू. ये पर्सन कभी कभी थोड़ा सा फेक एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपको प्लीज़ करना चाहते हैं. ओके, सो एक पीपल प्लीजिंग में वो चले जाते हैं टू प्लीज़ यू, बिकॉज यू आर दिस वेरी स्मार्ट पर्सन जिसको बहुत अटेंशन मिलता है और काफ़ी जो ब्यूटीफुल वे से कम्युनिकेट कर पाता है, और जो उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट है. तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी में चले जाते हैं टू प्लीज़ यू समटाइम्स. तो कभी कभी ऐसी टॉपिक वो निकालेंगे, ऐसी बातचीत वो करेंगे जहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करने की एनर्जी में आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट वो हो जाता है नेचुरली. ओके, अगेन विथ मूविंग ऑन, दे फील कि यू आर क्विक टू मूव. ओके, हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अगेन इनको फिर से यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डोंट केयर वोंट केयर एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडिएट करते हो इस पर्सन के लिए. लाइक आई डोंट केयर, आई वोंट केयर. थोड़े से यहाँ पे थोड़ा जो आ रहा है वो एरोगेंस उनको लगता है. एरोगेंस और प्राइड भी है, ठीक है. तो बट अगेन ये शायद आप अपने आप को ऐसे नहीं देखते, लेकिन ये पर्सन के जो व्यूज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ. ओके, थोड़े से डिस्टेंस में रहना पसंद करते हो लोगों से ज़्यादा. अगेन मैं फिर से यही बोलूँगी कि एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, सबसे बातचीत होगी आपकी, लेकिन व्हेन इट कम्स डाउन टू कितना कांटेक्ट किससे रखना है, तो आप इतने लोगों से नहीं रखते. थोड़ा सा आप अलग ही अपने स्पेस में रहते हो. ओके, आपके पास कोई ब्लेसिंग हो सकती है. यू माइट बी ब्लेस्ड विद समथिंग जो ये पर्सन के पास नहीं है और जो काफ़ी अनकॉमन है. शायद अगेन ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कंफर्मेशन. ओके, तो ये डेफिनेटली कुछ फाइनेंसेस, पैसे हो सकते हैं, या फिर अ गुड फैमिली लाइफ. ओ माय गॉड. ओके, तो आपके पास कोई चीज़ है जो ये पर्सन को एडमायर करते हैं. यू बेसिकली हैव एवरीथिंग. तो ये थोड़े से कॉन्शियस जोन में चले जाते हैं, बिकॉज यू हैव समथिंग, सम ब्लेसिंग. दे फाइंड कि वो चीज़ आपके लाइफ में जो चीज़ है वो सब चाहते हैं अपनी लाइफ में होना. ना वो क्या है, मे बी यू हैव गुड रिलेशनशिप विद पीपल, यू हैव अ गुड मेंटल पीस. आप ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान नहीं होते. ओके, बहुत बबली एनर्जी हो सकती है आपकी, या फिर आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो सकते हैं, या फिर आपका करियर अच्छा हो सकता है, या फिर आपका जॉब अच्छा हो सकता है, मे बी आपका घर अच्छा है. जो भी समथिंग, सम ब्लेसिंग यू हैव, जो समझते हैं कि इट इज़ लाइक रियली गुड. ओके, तो ये तो हो गई उनकी
एनर्जी जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा और पता करते हैं इसके बारे में, व्हाट डज दिस पर्सन फील। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली समझते हैं कि आप थोड़ा डिस्टेंस बना के चलते हो। अगर आप क्लोज भी हो इस पर्सन से तो थोड़ा सा आप, ये आपका नेचर ही है, उनको लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखते हो, टू पुट इट इन अ राइट मैनर, आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो। इनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि आप इजीली स्विच ऑफ ना हो जाओ इनसे। ओके, अगर ये पर्सन सोचते भी अपना फ्यूचर आपके साथ में, एक फियर हमेशा आता है कि यू विल चेंज योर माइंड, आप स्विच हो जाओगे, आप बदल जाओगे। दे फील यू आर मूडी में भी, जैसे कि हमने एनर्जीज पढ़ी तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे थोड़ा कूल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि मे बी यूल स्विच टू समथिंग एल्स। ठीक है, बट अगेन ये उनकी तरफ से इनसिक्योरिटी उनकी है। मोस्ट ऑफ माई एक्शंस आर आउट ऑफ फियर, तो ये डेफिनेटली अगेन बहुत फियरफुल रहते हैं आपके प्रेजेंस से, तो कभी कभी अपने वर्ड्स पे हड़बड़ा सकते हैं, थोड़े नर्वस हो सकते हैं, थोड़ी चीज़ें ऐसे बोल सकते हैं जो ओवर स्मार्टनेस हो, थोड़ा अपने आप को और रूड बता सकते हैं अपने आपके आगे। बिकॉज जब इंसान फियरफुल, एंग्शियस या नर्वस होता है, वो छिपाने के लिए इंसान यूजुअली एक मास्क पहनता है, और वो मास्क हमेशा प्लेजेंट नहीं होता, वो रूड हो जाता है कभी कभी। तो फिर एक फेकनेस वो क्रिएट करना पड़ता है उनको आउट ऑफ फियर, बिकॉज आपका प्रेजेंस इतना हैवी है, तो उनको समझ नहीं आता हाउ टू एक्ट। उनको दे डोंट वांट टू पिस यू ऑफ, डेफिनेटली नॉट। कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की विद दैट एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन क्विकली, उनको लगता है कि यू विल स्विच, आपके पास मे बी ऑप्शंस है, यू हैव बेटर थिंग्स। उनको लगता है कि यू विल ईजिली गो, यू विल ईजिली वैनिश, आप चले जाओगे, आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इसलिए वो बहुत डरते हैं टू लूज यू। दे वॉन्ट टू कडल यू बिकॉज मुझे ये भी आ रहा है बिकॉज आपका जो प्रेजेंस है वो इतना, मे बी यू आर मोर इन टू मैस्कुलाइन एनर्जी। ठीक है, तो वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, वो आपका टेक केयर करना चाहते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू कडल यू, होल्ड यू। ओके, दैट इज समथिंग जो वो करना चाहते हैं। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल गिल्ट। ये पर्सन ने लिटरली आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है, और उनको कहीं ना कहीं ये सेंस है कि कुछ गलती आप इजीली माफ़ नहीं करते। ठीक है, तो अगेन विद दैट एनर्जी ऑफ फियर कि वो आपको पिस ऑफ नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि यू आर ईजी टू गो। ओके, बिकॉज एक पर्सन जो इतना सिक्योर है अपने आप में, इतना स्टेबल है, इतना इंडिपेंडेंट है, दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज हाउ दे व्यू यू। ओके, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आगे जाने के लिए अभी करेक्ट टाइम नहीं है, बिकॉज आप दोनों को अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का टेक केयर करना है। अगेन यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, काम, पैसा, शादी, थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इनको ये बिल्कुल नहीं लगता कि आप दोनों अभी एक दूसरे की लाइफ बैलेंस कर सकते हो। ओके, व्हाट एल्स? देर इज नेवर गोइंग टू बी अ लास्ट टाइम बिटवीन अस। अगेन ये पर्सन आपको खोने से, या फिर आप कुछ भी ना करो इनकी लाइफ में, आपका प्रेजेंस इतना ज़्यादा इज़ लाइक अ सन, मैं देख सकती हूँ, इट इज़ लाइक अ सन शाइनिंग इन देयर फेस। उनको जो एनर्जी आपको देख के मिलती है, या फिर चाहे वो कोई भी तरीके का प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस, अगर आप बात भी नहीं कर रहे इस पर्सन से, कोई भी तरीके का प्रेजेंस अगर फिर भी इनकी लाइफ में आपका है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बिकॉज दे लाइक अटेंशन, एंड स्पेशली फ्रॉम अ पर्सन जो एक्चुअली कूल है। ओके, फॉरगेट बटरफ्लाइज, आई फील द होल डैम जू व्हेन आई एम विथ यू। मैंने क्या बोला, यू, इस पर्सन को इन कंट्रोल रहना बहुत पसंद है चीज़ों का, और जब वो आपको मिलते हैं या फिर जब वो आपके बारे में सोचते हैं, वो पूरे शेक हो जाते हैं। इट इज़ लाइक अ नर्वस एनर्जी। तो येस, बिकॉज वो आपको इतने हाई लेवल ऑफ कूलनेस पे देखते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रिटेंशियस वाइब में खुद आ जाते हैं, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज वो फियर और बटरफ्लाइज, नर्वसनेस वगैरह ये सारी एनर्जी होती है वहाँ पे। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली उनको बटरफ्लाइज तो आते हैं। जो भी सोच ये रखते हैं आपके बारे में, इट कम्स विद बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बिकॉज दैट इज़ द एनर्जी जो आप इनको देते हो। ओके, अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज।
ओके सो येस, तो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। सो येस, दैट वाज योर रीडिंग। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो माय डियर पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया है ये, तो ये है आपकी रीडिंग एंड देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, वीडियो देखने से पहले बता रही हूँ मैं, पसंद आया तो ज़रूर करना, कमेंट करना, बिकॉज मैं अगेन सब पढ़ती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 2 के पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं? Oh my God, no, not too many cards. पाइल 2 के पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं? ओके, ओके, पाइल 2, डेफिनेटली मुझे एक चीज़ लग रहा है कि आप उनको लगता है कि आपके वर्ड्स बहुत लगते हैं लोगों को के फॉर सम रीज़न यहाँ पे आ रहा है कि हो सकता है आप बहुत हार्श चीज़ें बोलते हो, बहुत कट थ्रोट, बहुत ब्लंट हो। आप यू हैव नो बुलशिट एटीट्यूड। ओके, मे बी यू स्पीक इन अ मैनर जहाँ पे लोगों को हर्ट होता है, वो हर्ट बहुत फील करते हैं। उनको लगता है कि यू आर टू ब्लंट, टू रूथलेस। आप चीज़ें बहुत कड़वी तरीके से बोलते हो। उनको कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत हर्ट करता है फॉर सम रीज़न। यहाँ पे कोई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ हो सकता है या हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है जहाँ पे ये समझते कि यू आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड मे बी, लेकिन कोई तरह के डरते हैं आपको अप्रोच करने के लिए बिकॉज दे डोंट नो कि उन्हें क्या मिलेगा। यू हैव अ ब्यूटिफुल साइड टू यू जो काफ़ी गिविंग, काफ़ी नर्चरिंग, बहुत सेल्फलेस। आप बहुत सेल्फलेस, बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस और लाइक अ मदर वाली एनर्जी रखते हो। लेकिन वहाँ ही आपका जो डबल 2 साइड आपके यहाँ पे दिख रहे हैं जो काफ़ी नर्चरिंग, हैप्पी, काइंड है, बट जो सेकेंड साइड है ना वो आपका, वो बहुत ज़्यादा टू मच है इस पर्सन के लिए। दे फील कि यू फाइट, दे फील अ सेंस ऑफ टॉक्सिक एनर्जी फ्रॉम यू। कहीं ना कहीं कभी कभी वो आपको देखते लाइक यू आर द गॉडेस्ट दूसरे टाइम पे वो आपको गॉडेस काली देखते हैं, लाइक अ फियर्स पर्सन। ओके, बट या यू हैव 2 एक्सट्रीम साइड्स। वो आपका ओवर थिंकिंग बंद करना चाहते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट ओवर थिंकिंग, आपका एजम्पशंस बनाना, आपका द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग जब आप गुस्से में हो, या फिर दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, दे आर स्कैर्ड ऑफ यू बिकॉज आपके 2 एक्सट्रीम साइड्स है। लेट्स जस्ट से दैट। ओके, वो चाहते हैं कि आप यू हैव अ वेरी केयरिंग साइड जो एक एंजल है, एक एंजल और एक डेविल का मिक्स लग रहा है मुझे यहाँ पे। इट इज़ लाइक किसी टाइम आप शेर होते हो, किसी टाइम पे आप वो शेर को काम डाउन करने वाले एंजल लगते हो उन्हें। जैसे कि ये जो शेर है ना, जो कुछ भी बोल रहा है और वहाँ पे एक लेडी उन्हें उसको काम डाउन कर रही है। समटाइम्स उनको आप ये शेर लगते हो जहाँ पे आप बहुत हार्श चीज़ें बोलते हो। समटाइम्स यू आर लाइक एन एंजल जो बहुत काम, पेशेंट और काफ़ी लॉजिकल है। तो आपके एक्सट्रीम 2 साइड्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनको। ओके, बट जो भी दिख रहा है उन्हें, दे आर वेरी इंटरेस्टेड, दे आर वेरी इंटरेस्टेड। ये एनर्जी उन्हें बहुत पसंद है। यू आर परफेक्ट बैलेंस ऑफ व्हाट शुड आई से, परफेक्ट बैलेंस ऑफ द 2 एनर्जीज। ओके, आप दोनों का कोई झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट हुआ हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है,
बातचीत कम है या बंद है, ऐसा भी हो सकता है. दे मिस यू, राइट, दे मिस यू अ लॉट, बट दे विल नॉट इनिशिएट अ कन्वर्जेशन विद यू बिकॉज उनको पता नहीं उनको क्या मिलेगा. इधर दे विल गेट द एंजल साइड और लाइक अ कंप्लीट बाय बाय, टाटा, गुड नाइट. देर इज टू एक्सट्रीम्स बट दे आर वेरी इंटरेस्टेड. जो भी वो देख रहे हैं, जो भी आपका साइड है, जो भी वो सोचते हैं आपके बारे में, जो भी आपका नेचर वो समझते हैं, इट इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग जो उन्हें पसंद नहीं है. उन्हें पसंद है ये चीज़, तो गुड फॉर यू, दे लाइक इट वट एवर द साइड इज. उनको ऐसा लगता है कि आपने अगर अपने ओवर थिंकिंग और कम्युनिकेशन वाली चीज़ पे काम किया, देन यू आर द परफेक्ट मैन और वुमेन फॉर देम. ओके, यू हैव सम एंगर इन यू, जहाँ पे आप चीज़ें बोल देते हो, चीज़ें कर लेते हो, आपका गुस्सा तेज़ हो सकता है. अगर नहीं आपने वो साइड अभी तक दिखाया है इनको, तो उनको लगता है ये साइड आपका ज़रूर है. अगर आपने इनको सिर्फ अभी वन साइड दिखाया है और आपको लगता है कि ये पर्सन आपको ऐसे व्यू करते हैं, तो इट इज़ नॉट द कंप्लीट ट्रुथ बिकॉज वो देख रहे हैं कि आपका एक सेकेंड साइड भी है. यू हैव अ टेंडेंसी कि आप लोगों को कट कर सकते हो, आप रूड बातें बोल सकते हो, आप मीन बन सकते हो. यू आर लाइक, अगेन मुझे फिर मेल फीमेल, यू हैव अ वाइब ऑफ लाइक द गॉडेस बट एंग्री गॉडेस. ओके, एंग्री गॉडेस, जहाँ पे आप सब चीज़ें करोगे सबके लिए. आप बहुत केयरलेस ओके, केयरफ्री और केयरलेस का मिक्स अगेन आ रहा है. आप बहुत ज़्यादा केयरफ्री भी हो, केयरलेस भी हो, लेकिन आप बहुत केयरिंग भी हो. या बहुत बहुत कट थ्रोट. दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ अप्रोचिंग यू. मतलब ऐसी एनर्जी को मैं कैसे अप्रोच करूँ बिकॉज मुझे पता नहीं कि मुझे कौन सा साइड मिलने वाला है. लाइक विच साइड एम आई गेटिंग, मतलब ah my god. ओके, गॉट इट. इसके लिए मुझे थोड़े और कार्ड्स चाहिए. रुको, आई एम गोइंग टू यूज दीज कार्ड्स. पाइल 1 को मत बोलना क्योंकि पाइल 1 में मैंने ये यूज नहीं किया, मैं भूल गई थी, बट मुझे यहाँ पे याद आ गया. सो लेट्स सी हाउ डू दे व्यू कोडिपेंडेंसी. डेफिनेटली इनको ऐसे लगता है कि आप कोई चीज़ से अटैच हो जाते हो, तो आप कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाते हो, वेर इन आप थोड़े टॉक्सिक हो जाते हो. ठीक है, तो यू हैव अ टेंडेंसी जहाँ पे आपको लिमिटेशंस पता नहीं है, और किसी ने अगर आपको हर्ट किया तो वो चीज़ आप लेके चलोगे. यू विल नॉट फॉरगिव. दे डोंट फील कि आप फॉरगिवनेस में बहुत बिलीव करते हो या फॉरगिव करते हो इजीली लोगों को. बहुत इजीली उनको ऐसे लेफ्ट आउट फील, उनको लग सकता है मे बी आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, या आप हो लेकिन वो साइड इनको ज़्यादा दिखता नहीं है. मतलब यू विल गिव एवरीथिंग टू द पर्सन यू केयर अबाउट, लेकिन ज़्यादा करके जो अभी वो उनको मिल रहा है मे बी दैट इज़ अ डार्क साइड ऑफ यू, जहाँ पे यू आर नॉट गिविंग two shits about them. Okay, they have a lot of assumptions कि आप ऐसे हो, ये this and that. मे बी आपके कनेक्शन में भी बहुत डार्क टाइम चल रहा है, इसलिए उनके थॉट्स इतने ज़्यादा हावी हो रहे हैं उन पे. अगेन जैसे मैंने कहा, जो भी आप हो, जैसे भी हो, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू इट. दे फाइंड इट टू बी वेरी सेक्सी, इवन इफ उनको बहुत डर लगता है ये रौद्र रूप से, बट दे आर इन फॉर इट. हाँ, आप सीरियसली एक सेपरेशन में हो सकते हो जहाँ पे चीज़ें खराब है, इसलिए चीज़ें अभी ऐसी आ रही है बिकॉज दिस इज द करंट एनर्जीज. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उनको ऐसे लगता है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ. उनको लगता है कि ऐसी एनर्जी जो आपकी है, उन्होंने ये लाइफ में कभी तो एक्सपीरियंस की है. मे बी यू हैव सम सिमिलैरिटी जो उनके लाइफ में एक पर्सन की भी है, थी, है, जो भी है, बट यू हैव अ सिमिलैरिटी. मतलब उनको बहुत ऐसे लगता है वो यू हैव सम पास्ट लाइफ कनेक्शन. ओके, बेसिकली अगेन गिव सेकेंड चांसेस. आई डोंट फील कि उनको लगता है कि यू गिव सेकेंड चांसेस.
उनको लगता है आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग ओवर थिंकिंग एनर्जी में मोस्टली रहते हो, बट अगर वो आपके साथ अच्छे है, कोई आपके अच्छा है, तो आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत सेल्फलेस पर्सन हो उस इंसान के लिए, अगर वो आपकी गुड साइड में है। बिकॉज ये दो कार्ड्स ही मुझे यहाँ पे लग रहा है जो काफ़ी ब्राइट और पॉजिटिव है। अगर आप एक्सट्रीमली गिविंग और केयरिंग और ब्यूटिफुल डिवाइन एनर्जी में हो, बट एक हद तक, उसके बाद में देयर इज़ लाइक जब भी आप चेंज हो गए, एम्प्रेस से डेथ की सिचुएशन में आ गए, जहाँ पे आपने किसी को कट ऑफ कर दिया, यू कंप्लीटली स्विच द एनर्जी ऑफ अ केयरिंग पर्सन टू अ वेरी मीन पर्सन। आप बहुत कड़वी बातें बोलते हो, उनको लगता है दे हैव रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू डेफिनेटली। जो भी है, मुझे ये आ रहा है कि जो भी है, वट एवर यू आर, मीन, गुड, बैड, attraction is there. They like it. They like a challenge. They like it. Yes. आप stubborn हो, you don't see what they have to give you. You are too closed off energy. ठीक है, मुझे लगता है आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो अभी, इस वजह से ये ऐसे सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। दे आर व्हाट आर दे फीलिंग, मुझे जानना है क्या है जो वो इतने ऐसे समझ रहे कि यू आर सो एंग्री। why do they feel like this person is mean? What are they feeling? बिकॉज आप दोनों को कोई फॉल आउट हुआ हो सकता है। देयर इज लव हियर, डेफिनेटली लव, केयर, इमोशंस है, लेकिन कोई तो हट गया, कोई तो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, घोस्टिंग एनर्जी भी आ रही है। यू आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, आई डोंट फील लाइक दैट। इसलिए ये पर्सन आपका मीन साइड देख रहा है। अगेन दे फील लाइक यू हैव टू साइड्स, टू एक्सट्रीम साइड्स। और ये पाइल वन के जैसे नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ कि टू एक्सट्रीम साइड्स। तो इसलिए वो थोड़े डरते हैं आपसे एक वे में, क्योंकि आप अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आप बुरे हो तो आप यू आर वेरी बैड, वेरी बैड। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ इट बिकॉज दे हैव सीन इट, उन्होंने देखा हो सकता है ये चीज़ आपका। और ये पाइल वन जैसा बिल्कुल नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक पाइल वन। पाइल वन में मैंने सेम चीज़ बोली थी, लेकिन वहाँ पे इट वॉज लाइक छोटा सा, यहाँ पे इट इज़ लाइक मेजर। You either this person either gives everything or takes everything. Revengeful, you are also revengeful. They feel you are very revengeful, very revengeful. आपका एक लिमिट है, अगर आपका वो फीलिंग चला गया किसी से, you become very mean. Yes, very mean. It shows in your communication. अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को पता नहीं है कि you have this side, it shows. Forgiving and learning. They feel कि आप ये चीज़ के लिए ओपन नहीं हो, आप forgiveness नहीं करना चाहते, आप चीज़ों को भूलना नहीं चाहते, आप चीज़ों को दिल से लगा के रखते हो, और आप forgive नहीं करते, आप forget नहीं करते, आप you don't move on from it. कोई fresh energy वो आपके लाइफ में कनेक्शन में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, थोड़ा सा पैशन, फायर, ये सब यहाँ पे है, अट्रैक्शन है, बट बहुत सारे थॉट्स है। दे हैव अ लॉट ऑफ assumptions, a lot of thoughts about you, more than pile one. It is like mostly, but it is not positive. That is the problem. They know you have an angel side, but current जो side वो notice कर रहे हैं is mostly the devil. You know it better. Yeah. You have all the blessings. ऐसे जैसे बोलते हैं ना, आपके पास सब वो चीज़ है जो एक इंसान को पार्टनर में चाहिए, लेकिन नाउ यू आर नॉट रेडी टू गिव इट टू देम, लाइक दे हैव टू अर्न इट नाउ, बिकॉज इस पर्सन ने कुछ तो किया हो सकता है टू पिस यू ऑफ, बट करेंट थॉट्स तो यही है। आई डोंट नो हाउ बैड थिंग्स आई डोंट नो हाउ आई डिड थिंग्स दैट हर्ट यू। मैंने क्या बोला, जस्ट अभी बोला कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो सकता है, दैट इज वाई दे आर नोटिसिंग द अगली इन यू। अगेन अगली से मेरा मतलब था कि द बैड साइड, ओके।
whatever comes easy won't stay. इसके साथ मुझे ऐसे अगेन लग रहा है कि even though ये connection difficult है, they are still interested. It is attracting them even more. The chase, the fun, the thrill, the rootna, the gussa. It's fun for them. Confirmation. I can't take this anymore. The separation needs to end soon. जैसे मैंने कहा, आप separated हो सकते हो person से, and that is why it is pissing them off, because you are not in coordination with them. Okay? And love is real, and we will find our way. उनको ये there is again hope in their end कि चीज़ें you know ठीक हो जाएंगी. आपका जो भी ये angel side है वो वापस पा पाएंगे. Because that is how optimistic they want to be. I am possessive about you. आप separation में हो, लेकिन आपके person कहीं ना कहीं अगर आपकी stories देख रहे हैं या फिर they are angry also. They are angry. They are angry and jealous. I don't know why, but they are. आप किसी के साथ हो नहीं हो, इस person को लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता. That is the thing. और जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई भी end तक जा सकता है. अगेन ये पर्सन को लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये सब टेम्परेरी है. दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. सो गुड. ओके, सो लेट्स गेट मोर कार्ड्स. ओह माय गॉड, लेट्स सी व्हाट एल्स. हाउ डज पर्सन व्यू? दे डोंट वांट टू गेट ऑन द बैड साइड ऑफ यू. नेवर. Because उनको लगता है कि you will do things to hurt them, you will play mind games, you will do it, you will do it. अगर ये आपके bad side में आ गए तो you will do everything to make them jealous, you will do everything to push their buttons. You have that side. Protection, they feel the need to protect themselves from you because कहीं ना कहीं वो आपको दूर से देख भी रहे हैं. अगर वो स्टॉक वगैरह भी कर रहे हैं, सेपरेशन में हो, फिर भी they can watch, they cannot touch, because उनको लगता है कि अगर अभी कनेक्शन में कुछ मूवमेंट हुआ तो आप दोनों एक दूसरे को हर्ट करोगे इन द वे कि आप कड़वी बातें बोलोगे, आप एक दूसरे को समझोगे नहीं, झगड़े होंगे एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी. ये कनेक्शन बहुत गर्म है अभी. लाइक डोंट टच इट. यहाँ एंगर दिख रहा है मुझे. इधर यू आर एंग्री, दे आर एंग्री. किसने किसको हर्ट किया है. There is resentment. Forgiveness नहीं हुई है इस कनेक्शन में अभी तक. Desire, look at that. How beautiful. How beautiful. They have strong desire for you. जैसे मैंने कहा, there is attraction. There is no doubt कि there is like fire and attraction. They can wait for this. Okay, अगर आपका physically कुछ नहीं भी हुआ है, फिजिकली क्या, अभी तो सेपरेशन में आई डोंट थिंक कुछ भी होगा, लेकिन दे आर ओके विथ वेटिंग फॉर योर बॉडी. ओके, दे फील वेरी अट्रैक्टेड टू यू. लेट मी जस्ट से दैट. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे, स्पेशली टू योर बॉडी. स्पेशली टू योर बॉडी. कुड बी कनेक्शन ज़्यादा फिजिकल है, ज़्यादा फिजिकल कनेक्शन है. हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो, बट जो भी है फिजिकल अट्रैक्शन वेरी वेरी अब्रप्ट. they like your body. Okay, let's just say that they like your body a lot. कहीं ना कहीं हो सकता है आपका इस पर्सन का फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत टाइम से नहीं हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है. सो देयर इज़ मोर डिज़ायर फॉर दैट. ओके, सो पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और इस चैनल को बहुत सारा प्यार देना. बेल आइकन पे क्लिक करना. पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और मेरा व्हाट्सएप नंबर है. सो बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.